जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। आज हम क्लास 8 रो विज्ञान बही जो जिज्ञासा बहीर ना द्वितीय अध्याय अणुजीव जगत विषय पढ़िया। बुझिपार तेणु आम आरंभ करवा। प्रथम देख, तुम्हें केवे भाविच कि जदि तुम चारि पाखे अदृश्य जगत तुमको दृश्य हुए तेज कौन सब देख तुम्हें किसी जिन देखी पारन से कह अदृश्य जगत। किसी जिनस रही जोटा कि मनीष आखि देखी पार ना मनीष आखि से पावर ना से देखा खाली तुम्हें कहीं भाविच कि तुम चारि पाखे अदृश्य जगत को जगत तुमको दृश्य हुए देखा जाए तेज कौन सब देख कौन सब देख निश्चित भाव जो गुड़ा देखी पार देख यही अदृश्य जगतर पर्यवेक्षण ए जीव मान आकार अदृश्य जगत को तुमने पर्यवेक्षण कर ऑब्जर्व कर अदृश्य जगत में पहुंचो तुम्हें से जीव मान आकार कि आकार जीव जीव सब अच्छा जार जीवन अच्छी आम कहूँ जीव जी चल प्रचल करे, जे खाद्य ग्रहण करे, जे श्वासक्रिया करे, जे रेचन करे, हाँ परिपाक इत्यादि। तो से जीव मान अदृश्य जगतर पर्यवेक्षण रु से जीव मान आकार जटिलता शरीर गठन शरीर भितर केमती कौन कार्य होची कि जीवर जो लक्षण जीवर जो लक्षण तो जीवित बोली परिचित करता है। तो कौन लक्षण आम जाना जीवटा जीवित अच्छी। तो ये विशाल पृथ्वी रहस्यमय पृथ्वी। तो ये विषय तुम्हें तुम चिंताधारा को किपरि परिवर्तन करि परियो बोली भाबुछ। तेबे तुम्हें केबे चिंता करछ कि ये क्षुद्र जीव माने परस्पर सहित किपरि प्रतिक्रिया करती ताने तुम्हें जो जीव मान देखी पारन सेड़ा अति क्षुद्र जीव ताले से माने परस्पर सहित किभଳି प्रतिक्रिया करती तुम रोच कौन समाज रे लोक मान सहित प्रतिक्रिया कर सब प्रश्न किसी देइछि। तापर आमे आरंभ करिया। मनुष्यर आखि केवल एक निर्दिष्ट आकार ठारू बड़ जिनिस देखी पारे। निर्दिष्ट आकार ठू बड़ जिनिस देखी पारे। यही कारण बहुत दिन धरी आम चारि पाखरे अनेक छोट जिनिस अजाण रही जाता। बहुत दिन धरी आम जोटा कि छोट जिनिस आम आखि देखी पार ना आम जानी पार नथुलु। बहु पूर्व लोक मैंने आविष्कार करथिले कौन एक वक्राकार काच खंड गोटे वक्राकार काच आविष्कार करथिले। छोट जिनिस गुड़ी को बड़ कर देखा पारे। छोट जिनिस आकार को बड़ करी से देखेब। काच खंडटी मसूर डाली आकृतिर थिला। एकदम मसूर डाली देखो तुम मैंने से आकृतिर मझी मोटा मझीटा मोटा और धार सरू अर्थात मझी हम मोटा बड़ आकार तो देखी दूसरी धारटा सरू हम मझीटा ना मोटा धार सरू है कि आकार हूँ कौन मसूर डाली परी। तेणु से काच खंड को जब काच बा लेंस कहले। जब काच यहाँ जब काच छोट आकार बहुत जब काच बा इंग्राजी आम कहूँ लेंस। बुझिपार समय क्रमे लेंस गुड़िक अधिक उन्नत करागला। मनीष एक बुद्धिमान प्राणी सरल वर्धक काच ठारू आरंभ कर सरल वर्धक काच मीन्स मैग्निफाइंग ग्लास ये कौन करे कौन सी वस्तुर आकार को 5 गुण 10 गुण 20 गुण एमती आकार बढ़े दिए। बढ़ेला वस्तुटी क्लियर देखा जाए। सरल वर्धक काच ठारू आरंभ कर अणुवीक्षण जंत्र पर्यंत प्रत्येक नुआ नुआ उपकरण मनीष को से सब जिनिस देखिबार साहाय्य कला। तो मनीष कौन कला लेंस प्रथम बाहर कला। सरल वर्धक काच ठारू आरंभ कर अणुवीक्षण जंत्र पर्यंत उद्भावन कला। कला फल से जो छोट जीव गुड़िक जोड़ा खाली आखि देखा जाऊ नथला ताकू से देखिबारे सक्षम हल। अच्छा, अणुवीक्षण जंत्र उद्भावन सूक्ष्म जीवर परिपूर्ण एक आकर्षणीय लुक्कायित विषय को देखा साहाय्य कला। अणुवीक्षण जंत्र उद्भावन है। ये जो सूक्ष्म जीव अच्छा आम सारा पृथ्वी रे से परिपूर्ण होती जो लुक्कायित आकर्षणीय लुक्कायित विश्व को आम देखिपार जापर।
ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜୀବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ, ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବ ଜଗତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ଆଗରୁ ସବୁ ଯାହା ପାଠ ପଢିଛ ସବୁ ତୁମ ମନେ ଥିବ। ତୁମ ଚାରି ପାଖକୁ ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଜୀବ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, କିଛି ବହୁତ ବଡ଼, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ହାତୀ, ଏମିତି ସବୁ। ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଦେହର ଗଠନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସବୁ ଭିନ୍ନ, କେହି ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି। ଦେହର ଗଠନ ବାକି କିଛି ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଅଛି, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଜୀବ। ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ ବା ପ୍ରାଣୀ ହଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ କିଏ ନା ଯିଏ ଯାହାର ଯିଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯିଏ ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ, ଯେ ରେଚନ ପରିପାକ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆମେ ଜୀବ କହୁ। ତୁମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ? ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜୀବ। ଚିନ୍ତା କର, ତୁମ ଆଖି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରେ। ତୁମେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଖିଥିବ। ଦେଖ, ମୁଁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କଣ କରିବ, ରେଟିନା, ଆମର ଆଖି ଯୋଉ ରେଟିନା ଅଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନ ପଡେ, ତା ଆଗରେ ପଡେ କି ତା ପଛରେ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ରେଟିନା ଉପରେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଚଷମାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ କଣ, ଏ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଥିବ ବା ତୁମ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଥିବ ବା ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଆଣି ଦେଖିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା, ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 2.1, ଆସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଚିତ୍ର 2.1 ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କାଚ ଫ୍ଲାସ୍କ ନବ, ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ ଫ୍ଲାସ୍କ। କଣ ନବ? ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲାସ୍କଟେ, ତଳଟା ବି ଗୋଲ, ଗୋଲାକାର କାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍କ ନବ। କାଚ ଫ୍ଲାସ୍କ, ରାଉଣ୍ଡ ବଟମ ଫ୍ଲାସ୍କ ନିଅ, ତା ଦେହରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ତା ଦେହରେ ତୁମେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦବ। କାଚ ଫ୍ଲାସ୍କ, ଫ୍ଲାସ୍କ ମୁହଁକୁ ଗୋଟିଏ ଠିପି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କର। ଠିପି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବନ୍ଦ କର ହେଲା। ତା ଦେହରେ ପାଣି ଅଛି। ତୁମେ କି ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଏକ ଖୋଲା ବହି ଉପରେ ରଖ। ଏଟା ନେଇକି ବନ୍ଦ ଅଛି, ପାଣି ପଡିବନି, ତ ଖୋଲା ବହି ଉପରେ ଏମିତି ଥୋଇଦବ। ଫ୍ଲାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ କଣ ବଡ ଆକାରରେ ଦେଖାଯିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ତୁମେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଖିଲ କି? କାଚ ଫ୍ଲାସ୍କ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବଡ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ଅକ୍ଷରଟା ବଡ ଦେଖାଯିବ। ଏସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତମମାନେ କରିଯିବ। ମୁଁ ବି ସାନବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଥିଲି। କାରଣ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାସ୍କଟି ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଇଏ କଣ ହେଲା, ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଏଟା ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚର କାମ କଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଆକାରକୁ ବଡ କରି ସେ ଦେଖେଇବ ହେଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଦେଖ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଛୋଟ ଜୀବକୁ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ଦେଖିବ। ତୁମେ ଏହାର ଶରୀର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତା ଆକାର ବଢିଯାଇଛି। ତାର ଗୋଡ଼, ତାର ମୁଣ୍ଡ, ତାର ବାକି ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ବଡ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। କିଛି କୌତୁହଳଜନକ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ବହୁତ କିଛି କୌତୁହଳଜନକ କଥା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ମଣିଷ ଏକ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରେ ଆକୁ କେମିତି କଣ କଲେ ସେ ମାନେ କଣ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ,
ଏଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଜଗତକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ। ତ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ବଡ କାଚ ନଥିଲା ବା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ନଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଶେଷରେ ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କଲୁ? ତୁମେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ଆବିଷ୍କାର ତୁମେ ଜାଣ? ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ଆବିଷ୍କାର ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗତକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ପଢିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ପଢିବା। ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ରେଗୁଲାର, ମନ ଦେଇ ପାଠ ଶୁଣିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାଇବ। ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଅଛି ଉନ୍ନତ ମାନର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, 1665 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ 1665 ମସିହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ କଣ? ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଣ କଲେ? ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବହିଟା ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ, এটা ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ନାମ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କଲେ, এটা ବୁଝିଲ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରବର୍ଟ ହୁକ୍, ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କୋଉଠି? ନା ଇଂଲଣ୍ଡର 18 ଜୁଲାଇ 1635 ମିନ୍ସ 18 ଜୁଲାଇ 1635 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ 1665 ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ। ସେ ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଥିଲେ। ମାନେ କଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ? ମାନେ କଣ? ଅବଜର୍ଭ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିଦିଏ, ଏଟା ଫୁଲଟିଏ, ଏଟା ଗୋଟେ ଇଟା, ଏମିତି ପଳାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଫୁଲଟି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫୁଲଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ଫୁଲ ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି, ଫୁଲରୁ ପୁଣି ଫଳଟି କେମିତି ହଉଛି। ତ ଏ ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତେଣୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆଉ କଣ? କୁଶଳୀ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ଚିତ୍ର ସେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାହାର ଚିତ୍ର ସେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ, ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପକରଣଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଟା ହେଲା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ତାକୁ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କରିକି ସେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକି ଏ ବହିରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଖାଲି ଆଖି ତୁଳନାରେ 200 ରୁ 300 ଗୁଣ ବଡ କରି ଦେଖିପାରୁଥିଲା। 200 ରୁ 300 ଗୁଣ ବଡ। ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡିକୁ 200 300 ଗୁଣ ବଡ କଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ଘୋଡା ଆକାର ହେଇଯିବ କି ଗୋଟେ କୁକୁର ଆକାର ହେଇଯିବ। ଦିନେ ସେ କର୍କର ଏକ ପତଳା ଖଣ୍ଡକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ରଖି ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍କ ଗଛ ମାନେ କଣ? କର୍କ ଗୋଟେ ଗଛ, ସିଏ ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଓକ୍ ଗଛ। ତାର ଗୋଟେ ପତଳା ଛାଲି ନେଲେ, ଛାଲିର ପତଳା ଖଣ୍ଡ ସେ ନେଲେ, ଗୋଟେ ତାର ଛାଲର ପତଳା ଖଣ୍ଡ ନେଇକି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ରଖି ଦେଖିଲେ, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତଳେ ରଖିକି ଦେଖିଲେ। ଆଶା କର ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସେଠାରେ କୋଠରୀ ପରି ଅନେକ ଛୋଟ ଖାଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଏମିତି କୋଠରୀ ପରି ସବୁ ଅନେକ ଛୋଟ ଖାଲ ସ୍ଥାନ ସବୁ ରହିଛି। କୋଠରୀ ପରି ଛୋଟ ଖାଲ ସ୍ଥାନ ସବୁ ପାଇଲେ ଏଭଳିଆ। ସେଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ମହୁ ଫେଣା କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲା। ମହୁ ଫେଣା ତମେ ଦେଖିଥିବ। ତ ମହୁ ଫେଣା ଭିତରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଥାଏ, ନାଇଁ କି?
ହୁଁ ସେଟା ତ ମନେ ପଡିଗଲା। ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଅଙ୍କନ କଲେ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ଅଙ୍କନ କଲେ, କାରଣ ସେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା। ହୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ସେ କୋଷ ବୋଲି କହିଲେ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡା ସେ କହିଲେ କୋଷ, ବା ଇଂରାଜୀ କୁହନ୍ତି ସେଲ୍। ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ, ରବର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଏଗୁଡାକ କୋଷ। ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଷ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ କଣ ଏବେ ଜାଣିଲ? ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଲା, କଣ ଲେଖିବ? କୋଷ। ଆମ ଶରୀର କୋଷରେ ତିଆରି, ଜୀବର ଶରୀର କୋଷରେ ତିଆରି, କୋଷରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ। ଗଲା ଏକ କଥା ଜାଣିଲ ତୁମେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1635, 1665 ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, କୋଷର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଜାଣିଗଲ। ତାପରେ ଆସିଲେ 1660 ଦଶକରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ ଡଚ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିଗଲେ। କଥା ସରିଲା। ଡଚ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ 1660 ଦଶକରେ ଡଚ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତା ନାଁ ଦେଖ, ଆଣ୍ଟୋନି ନା ଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଭାନ୍, ଆଣ୍ଟୋନି ଛାଡି ଲେଖିବ ଭାନ୍, ତାପରେ ଲେଖିବ ଲିଭ୍ ଉଇନହକ୍, ତାହେଲେ 1660 ଦଶକରେ ଡଚ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିଉଏନହକ୍ କଣ କଲେ? ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କଲେ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ରବର୍ଟ ଯୋଉ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଟା ଏତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ଏଟା ବଡ କଥା। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ତ ଲେନ୍ସ ହେଲେ ତ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବ, ତ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ ବୀଜାଣୁ, ରକ୍ତକୋଷ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ବୀଜାଣୁ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ବୀଜାଣୁ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ରକ୍ତକୋଷ ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଲେନ୍ସ ତାକୁ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ସେ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିଉଏନହକ୍ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖ, ଏସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଣ କହିଲେ? ବୀଜାଣୁ କହିଲେ, ବୀଜାଣୁ, ରକ୍ତକୋଷ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଅଣୁଜୀବ କାହାକୁ କହିବା? କାହିଁକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ବୀଜାଣୁ ଅଣୁଜୀବ, ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ।
ତାହାକୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାହାକୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। ବା ଇଂଲିଶ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଅଣୁଜୀବ ଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ କୁହାଯିବ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିକ ହେଲା। ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ବି ତ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଇଂରେଜୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଇଂରାଜୀଟା ଶିଖିଥିଲେ ତ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଅଣୁଜୀବ ଖାତା ଲେଖିନିଅ। ଅଣୁଜୀବ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର। ଦେଖ ଅଣୁଜୀବ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର। କଣ କଣ? ଅଣୁଜୀବ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର। ସେଟା ହେଲା କ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ବୀଜାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ହେଲା। ତ ସେ ଯୋଉ ତୁମର ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କଣ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିଭୋଇନହକ୍ କଣ ବାହାର କରିଥିଲେ? ବୀଜାଣୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତ ସେ ବୀଜାଣୁ ହେଲା ଅଣୁଜୀବ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଆଉ ଖରେ କଣ ଆସିବ? ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ତାପରେ କବକ ବା ଫଙ୍ଗି, ଏସବୁ ଅଣୁଜୀବ। କବକ ବା ଫଙ୍ଗି। ଘର ଆସିବ ଶୈବାଳ ବା ଆଲଗି। ତ ଖାତାରେ ଲେଖିନ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଇରସ ବା ଭୂତାଣୁ। ତାର ଟିକେ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ, ସେ ଜୀବିତ କି ଜୀବନ୍ତ କି ମୃତ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରା ହେଇନାହିଁ। ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା କୋଷ କଣ, ଏ ତ ଜାଣି ସାରିଲ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶରୀର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଆମ ଜୀବ ଶରୀର କୋଷରେ ଗଠିତ। ନାଇଁ, ଯେମିତି ଘର କଣ ଇଟାରେ ତିଆରି, ଘର ସବୁ ଇଟାରେ ତିଆରି। ଇଟା ବିନା ଘର ତିଆରି ହେଇପାରିବନି। ସେ ଶରୀର କୋଷ ବିନା ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଷର ଗଠନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ତୁମେ କୋଷର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତୁମେ ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା ବଗିଚାରୁ ଏକ ପିଆଜ ନିଅ। ପିଆଜ ଅନିଅନ, ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅ। ପିଆଜକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟ। କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜରୁ ଖଣ୍ଡେ ନିଅ। କଟା ହେଇଥିବା ପିସ୍ ସାଲାଡ କରି ଖାଉଛ, ଖଣ୍ଡେ ନେବ। ଆଉ ଫୋରସେପ୍ ଚାକି ପତା ଉପରେ ଚୁଟି ଥାଏ ଉଠାଯାଏ, ସେ ଫୋରସେପ୍ ଦ୍ୱାରା। ଫୋରସେପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଭିତର ପୃଷ୍ଠର ଗୋଟେ ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ତରକୁ ବାହାର କର। ଗୋଟେ ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ତର ବାହାରିବ, ଚେଷ୍ଟା କର, ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ ଏକଦମ ପତଳା। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏହା ପିଆଜର ଅନ୍ତଃ ସ୍ତରଟା ହଉଛି ଅନ୍ତଃ ସ୍ତର। ଏହାକୁ କିଛି ବୁନ୍ଦା କଣ ସାଫ୍ରାନିନ୍, ଏଇ ଦେଖ ସାଫ୍ରାନିନ୍ ଯେଟା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଥିବା ଏକ ପେଟ୍ରି ଡିସ୍, ସେଟା ହେଲା ପେଟ୍ରି ଡିସ୍। ସାଫ୍ରାନିନ୍ ଥିବା ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ତଃସ୍ତରକୁ, ପିଆଜର ଅନ୍ତଃସ୍ତରକୁ ଏଇଠି ରଖିବ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ଏହା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ କରିଦବ। ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ପତଳା ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଆଜର ଅନ୍ତଃସ୍ତରକୁ ପାଣି ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ ରଖ। ପତଳା ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରି ଡିସ୍ରେ
पानी थिबो पानी थिबा अन्य एक पेटी डिश रे रखिबो आ उठे पेटी डिश रे आनी की रखिबो एटी पानी अछि जल अछि या धोई होई जबो धोई कि अतिरिक्त रंग छाड़ी जो बुझिपारछ अतिरिक्त रंग गुड़ा छाड़ी जो एबे पतला ब्रश व्यवहार करी काच स्लाइड रंग होइथिबा प्याज रो अंतस्तर को सावधानता सह रख पतला ब्रश व्यवहार करके काच स्लाइड रे रंग बतन प्याज रंगीन रंगीन है अधार बाहरी गला बतन से अंतस्तरटा प्याज रो सावधान सहित आउ गोटे काच स्लाइड रख फर्स्ट सेकंड देन थर्ड ये फर्स्ट ये सेकंड और थर्ड रखियो जेपरी यह मोड़ी होई न जाए किंबा छिंडी न जाए जेपरी यह मोड़ी होई न जाए किंबा छिंडी न जाए स्लाइड रे या ऊपर ग्लिसरीन गुटे बुंदा पका ग्लिसरीन एटम लिख देछि एडी ग्लिसरीन गुटे बुंदा एठी पकेबो एई जगह पकेबो थर्ड पेटी डिश ग्लिसरीन काई पकेबो ग्लिसरीन कोष गुडी को सहज रे सुखिया को देबन सुखिले सरी हला कोष गुडी भलो भाबरे देखो छुंची द्वारा धीरे धीरे या स्तर ऊपर एक कवर स्लिप ढांकी दबो गोटे काचर गोटे आवरण काच गोटे तापर थुई दबो रख जेपरी ता तळे पवन रही न जे पवन रहिबनी तापर गोटे कोन कल कवर स्लिप ढांकी देल गोटे सरू काच ढांकी देल कवर स्लिप चारि पाख को बाहरी आसुथवा अतिरिक्त ग्लिसरीन को खंडे ब्लटिंग पेपर नहीं धीरे पोछि दियो कना काच तू रखीदेल कवर स्लिप ताल कौन है पानी गुड़ाक जो आम कौनटा ग्लिसरीन गुड़ा साइड को बाहरी आसो पोछि दब गोटे ब्लटिंग पेपर पोछि दब ब्लटिंग पेपर मैंने देखी स्लाइड को अणुबीक्षण जंत्र तले रखी देख ए अणुबीक्षण जंत्र तले रखी को देखो बुझिपार ये पकाई कवर स्लिप पकाई चित्र 2.3 ग चित्र 2.3 ग देखो 2.3 ग आ 2.3 घ कौन समान देखुच तुम्हें अणुबीक्षण जंत्र तले 2.3 घ दर्शाई था इटा कांथपुरी प्राय आयताकार कोठरी देखो देखो आयताकार कोठरी 2.3 घ एगुड़ पियाज स्तर कोष एगुड़ा है पियाज स्तर कोष बुझिपार कोष गुड़ लगी लगी रही कोष लगी लगी रही या से लगी पियाज स्तर कोष एगुड़ा 2.3 घ कोष गुड़िक लगी लगी रही से कौन खाली स्थान ना खाली स्थान ना सबुड़ा फिलअप है खाली स्थान ना तुम चारिपाखे भिन्न भिन्न उद्भिदर पत्र यहपरी कौन कर परस्त बाहर कर पर्यवेक्षण कर तुम देख समस्त उद्योग कोष गठित समस्त उद्योग कोष गठित गोटे प्राणीर शरीर क्यों तैयारी भावुच ये देख पियाज स्तर गठन एटा गोटे अच्छी कोष झिल्ली से विषय पढ़व खाली जाना कोष झिल्ली नेक्स्ट आगु आगु तुम मान जन बुझिपार बर्तमान कौच ये सरला सफा पानी रे तुम मुह को धोई दियो गोटे सफा दांत खुंटारे दांत जो खुंटुच दंथरा मुन साहाଯ୍य मुन थाए दांत खुंटार साहाଯ୍य तुम्हें गाल भितर को धीरे धीरे घसी दियो गाल भितर को दंतर घसी दो कौन हम एक सफा काच स्लाइड रे पानी बुंदाए रख से पानी रे दांत खुंटारे लगी अंश गाल रू किसी अंश दांत खुंटारे लगी बुड़ाई रख सावधान सकार कर खंडिया कष्ट तुम मान स्लाइड उपरे गुटे बुंदा
बुझिपार गोटे काच स्लाइड नहीं जीव गोटे जो दांत खुंटती से गोटे मुंडिया अंश को नहीं गाल भीतर हाँ कर गाल भीतर भागटा को कौन घूरिले गोटे आघात कले एमती कले किसी अंश बाहरी आसो ताको से काच स्लाइड उपर रखिद स्लाइड उपरे गोटे बुंदा नील मेथिलीन पकाओ कौन कर नील खाता लिखि दीजिए पिला माने गोटे क्लास तुमने मो वीडियो देख तुम डाउट रही सब डाउट क्लियर हो निश्चय तुम भल मार्क रख मुझे तुमको गारंटी दूँ। अच्छा देख कौन है तादर कौन कर नील मेथिलीन पकेब कौन हम यही रंग अणुवीक्षण जंत्र तले हाँ यही रंग नील रंग अणुवीक्षण जंत्र तले वस्तु को दृश्यमानता को उन्नत करे सॉरी अणुवीक्षण जंत्र तले रखा स्पष्ट देखा कहीं रंग कराई नील रंग हो गोटे मिनिट पर कोष गुड़िक न सुखा स्लाइड थिबा सामग्री उपरे ग्लिसरीन गोटे बुंदा पकाओ तापर पकेब कहीं कोष गुड़ सुखीज ये रंग दब ना ये देला रंग देला तार कौन कर ग्लिसरीन पकेब सुखिया को दब ना या काम है कौन सुखिया को दब ना कोष गुड़ी सुखिया को दब ना गाल भितर नहीं मन रख एबे सामग्री उपर एक सफा कभर स्लीप रख कभर स्लीप रखदेल ब्लटिंग पेपर व्यवहार कर कभर स्लीप धार सब पोछीदेव अतिरिक्त ग्लिसरीन सब पोछी हो अणुवीक्षण जंत्र तले स्लाइड को पर्यवेक्षण कर जहाँ देखुच तुम खातार चित्र अंकन कर अणुवीक्षण जंत्र देख कौन देख बहुभुज आकृतिर चित्र देखु भाई बहुभुज आकृतिर चित्र देख एटा गाल मुणार कोष एगुड़िक हूँ गाल भीतर कोष अच्छा बुझिपार ना एगुड़िक कौन एक बहुभुज आकृति विशिष्ट गाल जो कोष अच्छी बहुभुज आकृति मान एमती बहुभुज आकृति देखुच अच्छा तापर देख अभ्यास कार्य 2.2 रे पियाजर अंतस्तर कोष कार्य 2.3 रे मनुष्य गाल भितर भीतर मुणार कोष मध्य तुम्हें कौन सामंजस्य पार्थक्य लक्ष्य कर पियाजर अंतस्तर कोष देखिल आउ मनुष्यर गाल भीतर मुणार कोष मध्य तुम्हें कौन सामंजस्य पार्थक्य लक्ष्य कर देख तुम्हें देख लो जे तुम जान लो समान नुह कहीं उद्भिदर जो आम देखले एटा मनुष्यर गाल भीतर कोष एटा पियाजर कोष केबे समान हेनी आकार समान हेनी तेणु ये सब अलग अलग हम कोषर कार्य गोटे किंतु विभिन्न कोष किंतु विभिन्न प्रकार कार्य करे सब आगू जान। अच्छा बर्तमान देख तुम्हें देख लो कोष गुड़िक तीनोटी मुख्य अंश अच्छी एक पतला बाह्य आस्तरण कोष गुड़िकर तीनोटी मुख्य अंश एक पतला बाह्य आस्तरण एक केंद्रीय अंचल या भीतर एक गोलाकृत अंश देख ये देख ना जो गाल नहीं यहाँ पतला बाह्य आस्तरण एटा आम कोष झिल्ली कौ आ कौन कहला
केंद्रीय अंचल को नेस्टी कह जाए। केंद्रीय अंचल देखो, केंद्रीय अंचल नेस्टी। आ कौन या भितर एक गोलाकृति अंश अच्छी नेस्टी। केंद्रीय अंचल ए गोलाकृति है नेस्टी। अच्छा ताले आम जानलु कोष रे कौन कौन अच्छी। कोष देख बाह्य स्तर को कोष झिल्ली कह जाए। कोषर बाह्य स्तर बाह्य आवरण को आम कहूँ कोष झिल्ली। ताले कोष रे कौन अच्छी ना कोष झिल्ली। तापर आउटे कौन अच्छी ना न्यष्टि। न्यष्टि मझिरे अच्छी न्यष्टि। आउटे कौन अच्छी ना कोष जीवक। खाता लिखि नियो कोष जीवक। ये तीन जिनिस कोष रे अच्छी। कोष झिल्ली नंबर 1, न्यष्टि, कोष जीवक है। तेणु बाह्य स्तर को कोष झिल्ली कह जाए। मध्य भाग थिया गोलाकार अंश होची न्यष्टि बा मझिरोटा अछि कला कला है। ये देखो ये देखिपार एटा आम कहूँ कौन न्यष्टि बा न्यूक्लियस जहाँ एक पतला झिल्ली द्वारा आवृत। संपूर्ण कोष गोटे झिल्ली द्वारा आवृत। जो नेस्टी स्पेशल सी गोटे झिल्ली द्वारा आवृत है। कोष झिल्ली आ नेस्टी मझिरे कोष झिल्ली एटा कोष झिल्ली आ नेस्टी मझिरे ये गोटे जिनस अच्छी सेटा आम कौन कहूँ ना साइटोप्लाज्म कह जाए। कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म ये तीन अंश जान लो। कोष झिल्ली कोष झिल्ली कौन ये लिखिनियो कोष झिल्ली कोषर बाह्य आवरण अच्छा ये कौन करछि कोष झिल्ली कार्य कौन गोटे कोष को अन्य कोष रु पृथक करे। तो सब कोष लगी जीवे कोष तार गोटे कभरिंग नथिबो तार कार्य केबे ठीक से हबनी तो मिसी मिसा जीवो। तो अन्य कोषटार कोष गुड़िक परस्पर अलग ही रुहन। ताले कौन ला गोटे कोष अन्य कोष रु पृथक करे नंबर 1। नंबर 2 गोटे कोष को अन्य कोष रु पृथक करे। कोष झिल्ली तापर आउ कौन कार्य अच्छी या छिद्रयुक्त। नंबर 3 छिद्रयुक्त से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मध्य इंग्रजी कह जाए। जीवन प्रक्रिया पर आवश्यक सामग्री प्रवेश साहाय्य करे अदरकारी पदार्थ बाहर करे। तेणु आवश्यकीय पदार्थ प्रवेश और अदरकारी पदार्थ बाहर को आसे पुणी बाहर को आसे। तो कोष झिल्ली एटा फंक्शन कार्य बुझिपार जो आवश्यक पदार्थ आखिर जीव कौन सब आवश्यक पदार्थ जानिच प्रोटीन फैट विटामिन एमती बहुत जिनस जीव जोड़ा आवश्यक से गुड़ा जीव जोड़ा अदरकारी जिनस जमी कार्बन डाइऑक्साइड तैयारी है अंगारकाम्ल जलीय बाष्प आ किसी अदरकारी जिनस सब बाहर को पलि आस कोष बाहर को पलि आस। तो सेटा कोष झिल्ली ही अलाउ कर कौटा जीव आ कौटा बाहर। तापर देख साइटोप्लाज्म
ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ଦରକାର ନାହିଁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା साइटोप्लाज्म नंबर 2 वाला। ये एटा होची एक जेली परी पदार्थ। जेली परी पदार्थ किए ना साइटोप्लाज्म। आउ कौन ता देर थाए एथे कौन थाए ना तुम देख श्वेत सार बा कार्बोहाइड्रेट पुष्टि सार बा प्रोटीन चर्बी बा फैट और खनिज लवण थाए। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 या भितर विभिन्न प्रकार कोष अंगिका थाए। कौन थाए कोष अंगिका तथा माइटोकॉन्ड्रिया गल्जी बॉडी राइबोसोम एमती अनेक निर्दिष्ट कोष अंगिका था। ये कोष अंगिका निर्दिष्ट काम करती। माइटोकॉन्ड्रिया रू शक्ति उत्पन्न हुए। हाँ राइबोसोम प्रोटीन तैयार करे। विभिन्न जिनिस मैंने जानिबो एरा सब कोठी थाए ना साइटोप्लाज्म रे थाए। बुझ पारलो। तापर देखो न्यूक्लियस कौन करछि मझिरे अछि ये हला मुख्य घर यदि बापा माँ मुख्य घर टाक कंट्रोल करती। न्यूक्लियस से भाया कौन करे कोषर समस्त कार्य को नियंत्रण करे। कोषर समस्त कार्य को नियंत्रण करे। बुझिपारल। अच्छा उद्भिद समस्त अंश थिबा आउला उद्भिद कोष कोष भित्ति थाए। कह भूली उद्भिद कोष देखुच एटा कोष भित्ति बाहर अच्छे कहीं थाए कोष भित्ति देख उद्भिद बाहर से रोचे खरा वर्षा शीत सबू सह कर शरीर गठन मनुष्यर शरीर गठन समान नुह तार कार्य विभिन्न कार्य घटुची अन्य प्राणी कार्य सहित समान नुह। तेणुक गोटे कोष भित्तिर आवश्यकता अच्छी ताकू दृढ़ता दब कोषटी एमती फाटी न जाए। कोष को दृढ़ता उद्भिद को दृढ़ता दब शक्ति प्रदान करिवो कोष मध्य सुरक्षित रहिवो। कोष भित्ति थिबारु कोष झिल्ली अच्छी कोष झिल्ली परे कोष भित्ति अच्छी। यही कारण समस्त कोष परस्पर सहित घनिष्ठ दृढ़ भाव में जोड़ी हो रही देखा। बर्तमान पढ़िया उद्भिद समस्त अंश कोष गुड़िक देख दिटा कोष कर प्राणी कोष उद्भिद कोष उद्भिदर समस्त अंश कोष गुड़िक लवक बा प्लास्टिड नामक क्षुद्र उद्भिदर कोष थाए प्लास्टिड। कौन थाए प्लास्टिड लिखाई। अच्छा प्लास्टिड
एक क्षुद्र रड आकार आकृतिर अंगिका रड टाइप देखा रड आकृतिर अंगिका अंगिका विषय बर्तमान पढ़ेली से अंगिका ऑर्गेनेल को इंग्राजी रे क्लोरोप्लास्ट बा हरित लवक परी केतक प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट बा हरित लवक ये प्लास्टिड सबुज कणिका बा क्लोरोफिल थाए तेणु क्लोरोप्लास्ट रे क्लोरोफिल थाए क्लोरोप्लास्ट हरित लवक तादरे क्लोरोफिल थाए जहाँ से सबुज करता सबुज रंग देता आलोक संश्लेषण में साहाय्य करे तेणु क्लोरोफिल थी कौन कर खाद्य तैयारी कर सूर्यालोक नहीं अंगारकाम्ल नहीं जल खनिज लवण नहीं खाद्य तैयारी कर उद्भिद उद्भिदर अणसबुज अंश पदार्थ संचय प्लास्टिक साहाय्य प्लास्टिक कौन करे प्लास्टिक कौन कर रोड आकार दुई है खाद्य प्रस्तुत साहाय्य कर खाद्य प्रस्तुत साहाय्य कर तीन है अणसबुज अंश पदार्थ विभिन्न पदार्थ आवश्यक पदार्थ संचय कर खाता सब लिखनी बुझिपार उद्भिद कोष गुड़िक गोटे बड़ शून्य स्थान थाए यहाँ शून्य स्थान या रसधानी कहुए है या उद्भिद कोष को गुरुत्वपूर्ण पदार्थ संरक्षण करिबारे हाँ तो बहुत गुरुत्वपूर्ण पदार्थ ये स्टोर ही रही है ता छड़ा अदरकारी पदार्थ ए रसदान रु बाहर को बाहरी आसे बुझिपार कोषर आकृति बजाय रखा साहाय्य करे जेहेतु जल अच्छी केत आवश्यक पदार्थ वृक्ष रही तो कोष को आकृति प्रदान कर साहाय्य कला बुझिपार उद्भिद को या उद्भिद को शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे रसदानी कौन कला उद्भिद को शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कला तेणु देख बुझिपार तेबे से साधारणतः प्राणी कोषर रसदानी साधारणतः न थाए प्राणी कोष रसदानी साधारणतः न थाए जदि थाए छोट छोट जदि थाए से साधारणतः छोट छोट होता प्राणी रसदानी आवश्यकता ना जदि अच्छे अल्प छोट छोट अच्छी यही छोट रसदानी गुड़िक पानी रे द्रवीभूत केतक पदार्थ संचय करती जो छोट छोट रसदानी मनीष कोषर अच्छी प्राणी कोषर अच्छी तादे कौन हुए कि पानी रे द्रवीभूत पदार्थ किसी मिसिकी थाए तो गोटे कोष केवल तल पदार्थ एक सल थली नुहे कोष तल पदार्थ अच्छी ना यह विभिन्न अंश गठित एक जटिल संरचना विभिन्न अंश आपको तुम जान कोष विभाजन प्रजनन कोष वृद्धि शरीर वृद्धि पर कोष साहाय्य कर प्रजनन में कोष साहाय्य कर प्रोटीन तैयारी कोष साहाय्य कर कोष बिना जीवन संभव नुह प्रत्येक अंश निजस्व विशेष कार्य रही जहाँ कोष और तार समग्र जीवर कोष कार्य संपादन साहाय्य करे देख ये सब माइटोकॉन्ड्रिया एटा उद्भिदर शक्ति सृष्टि होची क्लोरोप्लास्ट उद्भिदर कौन प्राणीर नाही से खाद्य प्रस्तुत करछि वृक्ष न्यूक्लियस तो उभयकर अच्छी कोष दिले उभयकर अच्छी कोष भित्ति प्राणीर अच्छी उद्भिद सॉरी उद्भिदर अच्छी प्राणीर नाही है तो प्राणीर दरकार नहीं कोष गुड़िक आकृति गठनर भिन्नता मनीषर मांसपेशी कोष कोष को प्रथम पढ़िया कौन कोष गुड़िकर आकृति आकृति
ଓ ଗଠନ। ତାহଲେ ମଣିଷର ମାଂସପେଶୀ କୋଷ, ସ୍ନାୟୁ କୋଷ, ଚିତ୍ର କରିଦଉଛି ଏମାନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ସମାନତା ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୋଟେ କରୁଛି ଏଠି, এটা ମାଂସପେଶୀ କୋଷ। पेशी कोष मांसपेशी कोष देख या आकार केमती ताकुड़ी परी बा स्पिंडल आकार ताकुड़ी जमी सूता गुड़ा गोड़े अच्छी मझी अंश फुली जाइए स्पिंडल सूता गोड़े गोटे काठी कौन हुए मझी अंश मोटा हो दीपट पतला हो तो मझी अंश या सेमती दीपट गुजिया मझी अंश मोटा बुझिपार। अच्छा ये स्नायु कोष देख स्नायु कोष ये टाइप एमती शाखा प्रशाखा बाहर थी सूता परी सब बाहर थी। एटा हला कौन स्नायु कोष मनुष्यर प्राणीर स्नायु कोष देख दीटा कोष आउट अच्छी कौन लोहित रक्त कणिका एटा डिश टाइप लोहित रक्त कणिका रेड ब्लड सेल ये तीनोटी कोष तुम देखुच तीन कोषर आकार समान कि ना कहीं नुह एम जो कार्य कर कार्य से आकार पाई बुझिपार। तो देख आकृति होता स्नायु कोष बहुत लंबा साइड बहुत लंबा हम एवं पतला बहुत लंबा एवं सॉरी बहुत लंबा स्नायु कोष ओ एवं प्रशाखा युक्त होता है प्रशाखा प्रशाखा बाहला बेले बाहर से केतक कोष गोलाकार देख लोहित रक्त कणिका कोष ये सब जीवंत गोलाकार केतक लंबा केतक एवं पतला विभिन्न जीवर कोष गुड़िकर संख्या मध्य भिन्न भिन्न तो कोष संख्या केते रहिबो सेटा भी समान समस्त नुह कहना आकार उपर निर्भर कर प्राणी गठन उपर निर्भर कर बुझिपार एवं कोषर कार्य उपर निर्भर कर एक कोषर आकृति गठन कौन यार कार्य सहित जड़ित कहला से बर्तमान कथा एक कोषर आकृति गठन कौन कार्य सहित जड़ित कोष गुड़िक अनन्य आकृति कोषर आकृति रही अनन्य माने एक अभिन्न आकार गठन से एक जेहेतु फिक्स्ड आकृति आकार गठन अच्छी से निर्दिष्ट कार्य करियारे साहाय्य करे कार्य तुम कर कहीं से भली से प्रकार 100% तैयारी जमी हृत्पिंड कोष हृत्पिंड काम कर किंतु यही कोष गुड़िक शरीर विभिन्न कार्य करिबारे किपरि साहाय्य करते। अच्छा गाल भितर कोष गुड़िक पतला गाल कोष गुड़ पतला समतल से माने गाल भितर पाखरे एक सुरक्षा सुरक्षा आस्तरण सृष्टि करछंती गाल को सुरक्षित करछंती स्नायु कोष गुड़िक आम तो इंग्राजी कहूँ न्यूरन ए स्नायु कोष कहते न्यूरन NEURON एगुड़ आम शरीर बार्ता बहन करते देख तुम हठात तुम देख तो गोटे मशाटे गोड़े बसला तो न देखी पीड़ित कमी पीड़ुच जो स्नायु सब मस्तिष्क रु स्पाइनल कॉर्ड देकी आमर मेरुदंड देकी जाइए से शरीर सब आड़ जाइए तो सी कौन करे खबर नहीं कि मस्तिष्क को पहुंचाए मस्तिष्क खबर पाइला हाथ को आदेश देला कि तुम मशाटा को मार तो ये सागे सागे खबर दौर किए स्नायु कोष तेणु एगुड़िक आम शरीर बार्ता बहन करती लंबा से लंबा बार्ता पहुँचे और शाखा प्रशाखा युक्त
ହୋଇଛି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟୁରନ୍ को बा स्नायु सब खबर सागे सागे दे पारे यही सेहीपरि उद्भिद कोष गुड़िक मध्य भिन्नता अच्छा लंबा सरी एगुड़िक आम शरीर वार्ता बहन करती लंबा आकृति शाखा प्रशाखा युक्त होइथिबारु एही स्नायु कोष गुड़िक परस्पर संपर्क द्वारा शरीर विभिन्न अंश को शीघ्र वार्ता प्रदान करिबारे साहाय्य करती लंबा आकृति अच्छी शाखा प्रशाखा अच्छी तेणु ये स्नायु कोष गुड़िक परस्पर संपर्क स्थापन कर शीघ्र खबर पहुंचाई पारती सेपरि उद्भिद कोष गुड़िक मध्य भिन्नता परिलक्षित हुए उद्भिद कोषर आयताकार उद्भिद कोषर आयताकार लंबा अंडाकार नली भली होता है उद्भिद कोष विभिन्न आकार कोष अच्छी उद्भिदर फंक्शन अनुसार कार्य अनुसार किसी उद्भिद जल परिवहन पाई कोष गुड़िक लंबा नली गठन करता है जल परिवहन करे माटी तलू खनिज लवण और जल को लेकिन जीव ताको हमको जाइलम टिश्यू तेणु आउ गोटे फ्लोएम कौन खाद्य जो प्रस्तुत हुए ताको से पहुंचाए से लंबा तुम पूर्वर पाचन प्रणाली विषय में अध्ययन कर पाचन प्रणाली विभिन्न अंश विभिन्न प्रकार कोष गठित पाचन प्रणाली जो खाद्य हजम हो विभिन्न अंश रही कौन पाकस्थली क्षुद्रांत बृहदांत बहुत संपृक्त अच्छी खाद्य नल मांसपेशी खाद्य अच्छा यहाँ पाचन कौन पाटू आरंभ है नहीं बृहंत पर्यंत खाद्य नली जो खाद्य नली अच्छी मांसपेशी कोष अच्छी मांसपेशी कोष गुड़े एक गोष्ठी तरंग पर संकुचित हे प्रसारित हे संकुचित प्रसारित है खाद्य संकुचित हो गले खाद्य चापी आगू पड़ा आगटा आग खाद्य नली प्रसारित हो गला खाद्य आगू पड़ा ये भाव में खाद्य आपे आपे आमर पाकस्थल में पहुंचे या फल खाद्य पेट भितर ठेली हो जाए मांसपेशी कोष गुड़िक पतला नमनीय ताकुड़ी आकृतिर मन तेणु जेहेतु पतला नमनीय ताकुड़ी आकृतिर हो ए प्रकार गति संभव हुए बुझल तेणु गति करेंगे कौन फंक्शन कर कौन कार्य कर खाद्य को पहुँचेब दूर दूर पहुँचे से तार आकृति आकार से भाई पतला नमनीय होती ताकुड़ी पुणी होती पाकस्थल विभिन्न कार्य करने विभिन्न प्रकार कोष थाए पाकस्थल था मांसपेशी कोष गुड़िक पाकस्थल विभिन्न प्रकार कोष अच्छी मांसपेशी कोष भी अच्छी से कौन कर खाद्य को मंथन करने साहाय्य करे पाक भीतर आस्तरण थी अन्य कोष गुड़िक पाचक रस अम्ल सृष्टि कर खाद्य को भांगे साहाय्य करे जमी पाकस्थल बाहर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाद्य को हजम कर साहाय्य करे आउ जो क्षतिकार बीजाणु मान को मारी दिए तार साथ देख पाकस्थल पेप्सिन हाँ बाहर पाचक रस से कौन करे ना प्रोटीन को से कौन करे हजम कर दिए आउ गैस्ट्रिक लाइपेज बाहर से कौन करे ना अल्प परिमाण बाहर पाकस्थल बाहरी फैट बा चर्बी जातीय खाद्य को हजम कर दिए बुझिपार गोटे बाहर कौन तुम पेप्सिन पाकस्थली बाहर पेप्सिन पाकस्थली पेप्सिन बाहर नंबर 2 लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज तेणु अच्छा पाकस्थल थी मांसपेशी कोष गुड़िक खाद्य को मंथन कर साहाय्य करती भीतर आस्तरण थी अन्य कोष गुड़िक पाचक रस अम्ल सृष्टि कर खाद्य को भांगे साहाय्य करती बर्तमान मुझे कहली याद्वारा खाद्य हजम हो जाए पुणी अच्छी क्षुद्रांत अच्छी क्षुद्रांत संपूर्ण खाद्य हजम हो शेष में क्षुद्रांत ए समस्त कोष गुड़िक पाचन क्रिया सहज करने एकाठी काम करती तो आज पिलाने एति नेक्स्ट तुम वीडियो तापर जहाँ अच्छी बुझेबी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो मन दे पाठ पढ़ियो।